जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी ने इतने समय के बाद एक जो सपना होता है आप सभी का, वो सपना तो आपके सामने आ ही चुका है। यानी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती जो है आपके सामने 2024 की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म में फिलअप कर दिया, सारे लोगों ने, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी ने फिलअप किया होगा सब कुछ सही तरीके से। लेकिन उसमें अब आगे का जो ट्विस्ट पॉइंट है क्या, आपको कैसे आगे सावधानी बरतनी है, क्या करनी होगी चाहिए, क्योंकि अब जो है ये चीजें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन तो है ही, लेकिन अभी हम इसे हैंडल कैसे करेंगे, कितने फॉर्म पड़े हैं, पूरे सारे डाटा का एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको कितना टारगेट स्कोर रखना सकते हैं, ठीक है, कितना स्कोर हमें चाहिए, किस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो हम सारी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि कुल फॉर्म कितने पड़े हैं, कितने बाहर हो सकते हैं, ठीक है, कितनी अटेंडेंस हो सकती है, वो सारी बातें करेंगे एक एनालिसिस के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आप सभी को, फिर आगे की सारी डिटेल में हम बात करेंगे। बस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी को ताकि नोटिफिकेशन मिल सकेगी। देखिए, तो आप सभी को पता है इतना कि यहाँ पर जो सिपाही भर्ती है 60,000 प्लस जो भर्ती रही है, इस पदों के लिए 50 लाख आवेदन अभी तक हुए हैं, ठीक है। यानी कल तक की अगर बात की जाए तो 50 लाख करीब आवेदन हो चुके हैं। तो आज और कल तक में, यानी कि डेट तो बढ़ा दी गई थी, तो इन 2 दिनों में भी, लास्ट टाइम में भी ऐसे बस सर्वर तो स्लो होता ही होता है, लेकिन फिर भी जहां तक उम्मीद है कि अभी भी और भी फॉर्म जो है पड़ जाएंगे। तो करीब जहां तक मुझे पता है कि 55 प्लस जो है फॉर्म है वो पड़ेंगे, यानी 55 लाख प्लस जो है फॉर्म जा सकते हैं, जाने को मेरी उम्मीद है पूरी। तो इस बार जो है काफी ज्यादा जो है फॉर्म पड़े हैं। इतना फॉर्म कभी नहीं पड़ा हुआ था जितना फॉर्म जो है। देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस भर्ती ने रचा इतिहास, पहली बार आई इतनी बड़ी संख्या में आवेदन। 15 लाख से अधिक महिलाओं ने भी भरे फॉर्म। अब देखो या इस बार जो है 15 लाख से ज्यादा जो है जो मेल हैं वो तो भरे ही भरे हैं, फीमेल भी 15 लाख से ज्यादा इन्होंने भर रखी हैं, ठीक है, महिलाएं भी भर रखी हैं। तो इस बार बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन होने वाला है भाई, क्योंकि इतने समय का मौका मिला है तो जी जान लगा दो, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा हुआ है भाई तैयारी के लिए, ठीक है। जितना भी आपके पास समय है बस आपको लगा देना है हर एक जी जान से। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि देखिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जो कई वैकेंसी के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं इतने कंपटीशन में। क्योंकि देखिए आपको मैं जुनून कहता हूं भाई, एक जुनून के साथ पढ़ो। ये मत देखो कि हमारे 50 लाख हो या 60 लाख आवेदन किए गए हों, इससे कोई आपको डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ चीज नहीं बात करूंगा, क्योंकि डाटा दिखाना चाहता था सारी चीजों को लेकर के। तो इतने कंपटीशन में आपको ये मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ कि 55 लाख फॉर्म में आपको कैसे बाहर आना है। तो 55 लाख फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। अगर जो है 55 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं तो एक चीज बता दूं कि आपको डरना नहीं है। इन 55 लाख फॉर्म से मतलब नहीं रखना है आपको। हाँ, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको पता है इन 60,000 प्लस सीटों में आपको केवल एक सीट से चाहिए, ठीक है। ये जो सोच के चलो कि हमारी एक सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, आप तो पूरे में करोगे नहीं, केवल आपकी एक सीट की जरूरत है। तो अपने आप को सोच के चलो कि हमें एक सीट हमारी फिक्स है, ये सोच के चलना। ये नहीं भीड़ मत देखना कि इतनी ज्यादा भीड़ है, आप इससे क्या हो जाओगे, डिस्ट्रेस हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको बस यही सोचना है कि हमें एक सीट से मतलब है, और एक सीट को लेकर के आपको जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करनी है, ठीक है। आपको भीड़ को देखकर नहीं चलना है, क्योंकि भीड़ तो है ही। अगर इसको सोचोगे तो फिर बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में जा सकते हो, फिर आपकी तैयारी भी अच्छी कमजोर पड़ जाएगी। यही सोचोगे कि भाई इतनी भीड़ है, हम क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है, बस आप ये मान के चलो कि मेरी एक सीट फिक्स है। उस हिसाब की आपकी जो एनर्जी लेवल होगी, जो आपके माइंडसेट होगा, वो कुछ अलग होने वाला है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। थोड़ा सा तो भाई भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, तो हमें जो है अच्छी तैयारी करनी होगी। बाकी हिंदी वगैरह सारी चीजें मैं देखिए बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि 30 क्लासेस कराऊंगा हिंदी की, ठीक है, जिसमें हिंदी भी हो सकता है और रीजनिंग के लिए दोनों क्लासेस हमारी प्रोवाइड होंगी आप सभी के लिए। वो चीजें होंगी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं यूपी पुलिस के अंदर। प्रीवियस अगर पिछले कई सालों का हमने जो रखा हुआ है, ठीक है, उसको भी लेकर के हम यहाँ पर आने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है। बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट हुई, जैसे क्लासेस के लिए शेड्यूल हो जारी होगा हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। पूरा सेट कराएंगे आपको, पूरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अच्छा स्कोर मिलेंगे। हमने अगर पिछली बार बात करें यूपी पीएससी की, यूपी जो यहाँ पर यूपी पीएससी का जो एग्जाम हुआ था नर्सिंग का, ठीक है, हमने उसमें केवल 6 क्लासेस कराई थी। यूपी पीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूपी पीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें
क्या हुआ था, हमने 6 क्लासेस कराई थी नर्सिंग की, स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी यूपीपीएससी के थ्रू। हमने 6 क्लासेस केवल हिंदी की कराई थी, ठीक है, हिंदी की कराई थी। और हिंदी में क्या उन्होंने, मैं 6 क्लासेस की बात करूँ जिसमें 20 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन कराए थे। 60 क्वेश्चन में मेरे 5 क्वेश्चन यहीं से आए थे 6 क्लासों में, यानी 6 क्लास कराए थे, 20-20 क्वेश्चन क्लासेस थी, 20-20 क्वेश्चन के, ठीक है। अगर हम बात करें चौधरी बारह यानी 120 क्वेश्चन में, वो भी अगर बात करें 5 नंबर लाना, ये मामूली बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पर आधे मार्क्स का एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का था। तो कुल मिला के बात सोचो कि इन्होंने कितना किया, 10 क्वेश्चन उन्होंने सही किया है इन 120 क्वेश्चनों में से, केवल 6 क्लासेस में से। मैंने लास्ट टाइम कराया था। अब सोचो कि आपका कितना लाभ होने वाला है, क्योंकि आपका डबल भी हो सकता है, ठीक है, आपका तो डबल है। तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं क्लासेस वगैरह सारी चीजें आपको कराऊंगा, बस थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए हर चीज को, ठीक है। क्योंकि देखिए काफी लोग क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, काफी जो बड़े यूट्यूब चैनल पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको भी तो भरोसा वो करते हैं, आंखें मूंद के कर लेते हैं, आंख मूंद के, भाई ये सही पढ़ा रहा है, क्योंकि वो भाई उसका प्लेटफॉर्म बड़ा है, ये कारण होता है। लेकिन देखिए किसी की काबिलियत किसी के प्लेटफॉर्म से नहीं होती है, दिखने में सब कुछ सही होता है, लेकिन उन्हें आपको जज करना जरूरी होता है कि भाई कौन सही है, चाहे वो मैं कह रहा हूँ कि किसी तरीके से वो कितना भी गिरा ना हो, लेकिन उसकी जो काबिलियत और उसकी जो है पढ़ाने का तरीका, ये बहुत जरूरी होता है जज करना। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता कि वो छोटा है, ये प्लेटफॉर्म बड़ा है तो यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा सकता है, वहाँ पर हमें इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब खुद जज करते हैं, आपका डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ने वाले हो। भाई जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कराऊंगा भाई सभी को। बाकी जहाँ तक फॉर्म रिजेक्ट होने की बात की जाए कि फॉर्म कितने बाहर हो सकते हैं, ठीक है, देखिए फॉर्म की अगर बात की जाए तो फॉर्म कितने बाहर होंगे, तो अभी आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फॉर्म होंगे जो कि आधा ही भरा होगा। आधा मतलब कि आधे पर ही भरा होगा, सबमिट पूरा नहीं किया होगा उन्होंने, क्योंकि काफी लोगों की फी पेमेंट बाकी होगी, काफी लोगों की फी पेमेंट नहीं हो पा रही होगी, हो सकता है उन्होंने आधा फॉर्म भरा हो, लास्ट स्टेप में उन्होंने ना भर पाया हो, तो बहुत तरीके का जो है प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। जहां तक मुझे पता है कि 15 लाख करीब 10 से 15 लाख फॉर्म जो है ऊपर, मैं कह रहा हूं इससे ऊपर ही फॉर्म जो है रिजेक्ट होंगे, क्योंकि कंपटीशन भाई थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा, वो खुद देख लेना रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपका रिजेक्ट होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। इतने लोगों को जो है फॉर्म कहीं ना कहीं रिजेक्ट होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फॉर्म ही पूरा ना भर पाया होगा, और भर भी काफी लोगों ने लिया होगा। तो काफी लोगों को पता है कि कास्ट सर्टिफिकेट काफी लोगों का बहुत ओल्ड वाला है, ठीक है, काफी लोगों ने ओल्ड वाले से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी हो गई होंगी। तो इन सारे मिस्टेक को कहीं ना कहीं इस बार भीड़ को कम करने के लिए हो सकता है कि भर्ती बोर्ड जो है इनको कम करेगा, ये तो मान के चलो, ठीक है। एक मिस्टेक भी आपको बाहर कर सकती है इसमें, अगर आपने सही तरीके से फॉर्म नहीं डाला है, क्योंकि थोड़े बहुत होते चल जाता, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म भरे, इतिहास पहली बार फॉर्म इतने पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है रिजेक्ट करने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि करीब 15 लाख जो है फॉर्म जो है वो बाहर होंगे, ठीक है। इससे कम तो भाई होंगे नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं जहां तक एग्जाम देने की बात की जाए तो इस बार अटेंडेंस करीब जो है 80% से ऊपर रहने वाली है अटेंडेंस, ठीक है, क्योंकि इतने समय के बाद लोगों को मौका मिला है और रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि 15 लाख करीब जो है फॉर्म रिजेक्ट होंगे, मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं। लेकिन आपको फिर भी मोटिवेट करना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको तैयारी करनी है किसके लिए, एक सीट के लिए, ठीक है। भीड़ देखकर मत चलना, एक सीट से मतलब रखना है आपको, अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक सीट से मतलब रखना है, ठीक है। अपनी तैयारी फोकस करो, गोल करो कि इस बार हमें वर्दी चाहिए तो वर्दी चाहिए किसी भी प्रकार से। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आपको गोल करना है, फोकस करना है तो ओनली स्टडी पर, ठीक है। तो मैंने आपको इन सारी चीज़ों की बात कर ली है, बाकी आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। जितने भी आवेदन पढ़ने पड़ेंगे, मैंने आपको बता भी दिया कि 55 लाख आवेदन जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है, इतने। और इतने में अभी कम बाहर होंगे 15 के आसपास तक। अगर 15 लाख बाहर हो जाते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर भी कितने बचेंगे हमारे पास, 40, ठीक है, 40 लाख फॉर्म पड़ेंगे। और 40 लाख में करीब जहाँ तक मेरी, अगर 5 लाख मान लीजिए, इतने छोड़े मैं मान चलता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर 5 लाख जो है फॉर्म यहाँ से अगर इन्होंने एग्जाम ना दिए हों तो यहाँ पर ना देंगे तो कितने बचेंगे, 35 लाख। अब फिर भी हमारे पास एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। तो कुल मिला के इतने करीब इनमें से जो अटेंडेंस लगेगी करीब 35 लाख स्टूडेंट्स भी हो सकता है कि इससे थोड़ा सा कम भी ज़्यादा हो सकता है, इसी के आसपास मान लगा चलता हूँ कि उनका एग्जाम देना होगा, अटेंडेंस देंगे, तो इन फाइट इन्हें करना होगा। तो आप खुद जो है एक आंकड़ा लगा सकते हैं, इसे डिवाइड करके वैकेंसी से कितनी सीटों पर जो है हमें फैसला हो सकता है, कितनी सीटों पर हमें फाइट करना पड़ेगा, ये चीज़ देखना है, ठीक है, बिल्कुल। तो बस आपको एक सीट से मतलब रखना है। बाकी चलिए आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। फिलहाल मिल जय हिंद, जय भारत।